हेलो ये बोलिए ना। सर। वो रिकॉर्डिंग एक्सेस नहीं हो रहे सर, कल की मैं देख रहा था पर एक्सेस हम्म। नहीं हो रहे सर मुझे। एक्सेस नहीं हो रहा है या रिकॉर्डिंग नहीं है, क्या है मतलब बेसिकली? मतलब मैं रिकॉर्डिंग कल की नहीं, मुझे मतलब मैं जो डायरेक्ट इस पे टीम्स में देख रहा हूँ सर, वो रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया ना तो दिख नहीं रहा वो रिकॉर्डिंग। ओके। सर अलग लिंक है क्या उसकी कुछ? नहीं, वही है, मेरे को शेयर यहाँ पे शेयर करना व्हाट्सएप पे मेरे पास भी नहीं है। एक ही सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। क्या मेरे? मैं उसको हाँ। मैं मैं जब उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ईमेल आईडी मांग रहा है वो ईमेल आईडी चेक डालने के बाद वो डायरेक्ट क्लिक कर रहा है वो, आगे प्रोसेस नहीं कर रहा। तो आपको एक्सेस पहले था क्या, फिर बाद में कुछ निकाला, ऐसे कुछ हुआ क्या? हाँ सर भाई, एक एक दो बार ने मैंने देखा था, जब प्रेजेंट नहीं था ना उस टाइम मैंने तो देखा था उसका रिकॉर्डिंग। बाद हम्म। में वो नहीं हुआ। ठीक है ना, आपकी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन है ना, उनसे एक बार कीजिए, बताइए उनको कि ऐसे ऐसे कंसर्न है। पिछले पहले मैं एक्सेस कर पा रहा था पर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार देखिए क्या कंसर्न है, इजंट इट? शायद ईमेल का हो, कुछ होगा तो कुछ हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी। सर आप जिधर आप एक जगह कौन सी तो जगह आप ये करते होगे ना सर, ये स्टोर लिंक्स। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, जो आपको लिंक शेयर किया है ना उसी पे होता है। मगर उस लिंक को एक्सेस करने के लिए जो आपका ईमेल आईडी होता है ना, वो एक्सेस करने के लिए दिया जाता है। तो हो सकता है कि शायद किसी रीजन की वजह से या कुछ वजह से निकाला गया हो या फिर वहां से निकल गया हो। तो एक बार चेक कर लेंगे ना वो। ठीक है सर, चेक करता हूँ। हम्म। तो ईडी, हाँ। हम्म। जैसे हमने कल स्टार्ट तो किया था टॉपिक, पर मैं कुछ आगे नहीं बढ़ा, मैंने स्टॉप कर दिया था। तो स्केलिंग क्या है, चलो बताइए। Bringing all data in single range. ओके, कह सकते हैं यस, अगेन मेकिंग ऑल द वैल्यूज इनटू वन पर्टिकुलर, लेट्स से रेंज, और इन वन पर्टिकुलर स्केल, है ना? सबका स्केल सही होगा, कोई थाउजेंड्स में नहीं रहेगा, कोई सीएम सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, कोई मिलीमीटर में नहीं रहेगा, कोई डेसिमल्स में, मतलब ऐसे डिफरेंशिएट नहीं। जीरो से लेके वन एक ही स्केल रहेगा। एवरीथिंग विल इन बिटवीन जीरो टू वन ओनली, अगर आप इन मैक्स स्केलर करते हो तो। अगेन this is how it will change. Now what are different methods? Min max scaling means numerical. Min max scalar, okay, then Z score okay, Robuster, और booster, robust रोबुस्टर नहीं है, रोबोस्ट, robust. रोबस्ट। Sorry. ओके, रोबस्ट है वो। हाँ। ओके, क्या है फॉर्मूला मिन मैक्स स्केलर का? X minus mean divided by हम्म। max हम्म। minus mean. ओके, रेंज, ठीक है। और इसका जेड स्कोर का? x minus mu upon standard deviation. ओके, एंड व्हाट अबाउट रोबस्ट? X minus mean divided by IQR. X minus median upon IQR. हाँ, मीडियन, Sorry, median. या आईक्यू। ठीक है, चलो, मतलब आपने एटलीस्ट वर्कआउट तो किया है। ठीक है, नाइस। नाउ ये देखो, एक तो क्या है, एक तो मेथोडोलॉजी होती है मैनुअल, जो हम खुद अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते समय भी क्या होता है, किसी एक कॉलम पे एक सेपरेट सेपरेट नहीं होता है। जो अप्लाई करते हैं तो पूरे डेटा सेट पे एक ही साथ अप्लाई करते हैं। तो एक तो है कि आप एक कॉलम पे अप्लाई करें या पूरे डेटा सेट पे अप्लाई करें। नाउ बेसिकली इसमें से आप कोई भी देखोगे तो जैसे मैंने कहा था कि जी स्कोर है या फिर जो जी स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्केलिंग जो मेथड है, ये मेथड का थोड़ा सा एक इशू होता है कि क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है म्यू के साथ। अगर म्यू में या फिर आपके मीन में कहीं पे भी कहीं अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग प्रॉपर हुआ नहीं है, आउटलायर का कहीं आपके ट्रेसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्केलिंग में गलत होगा। और वही अगर रोबस्ट में वही अगर आप इनमैक्स में देखोगे तो अगेन फिर वही है कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे रेंज में होता है, तो अगर रेंज के इसमें गलती से
डेटा प्रीप्रोसेसिंग में हायर रेंज में, अगर फिर से आपने कोई डेटा प्रीप्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं किया है तो इट में अफेक्ट। बट अगेन कंपेयर टू जी स्कोर एंड कंपेयर टू द रोबस्टनेस, इसका नाम खुद ऐसे रोबस्ट नहीं, क्योंकि क्या है, ये मीडियन पे वर्क करता है और आई क्यू आर वैल्यू पे वर्कआउट करता है, तो यहाँ पे आउटलायर होने के चांसेस ही नहीं आते हैं, बेसिक होता ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बट एप्लीकेशन वाइज रोबस्ट की जो रेंज है और जी स्कोर का जो रेंज है, तो होता क्या है कि इसको ना समझने के लिए और उसको आपको एक्सप्लेन करने के, सामने वाले को एक्सप्लेन करने में इट इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि सामने वाले कन्विंस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वेयर एज आप जब मिनमैक्स स्केलर यूज करते हो, मिनमैक्स स्केलर जब यूज करते हो, इट्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड आल्सो, बिकॉज इट विल ऑलवेज फॉलो 0 to 1 range. Every data will follow within 0 to 1 range, and for representation also it is very good for the representation purpose also. Okay, तो इस तरह से क्या है, मिनमैक्स स्केलर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ओवरऑल। और जी स्कोर का सिर्फ इतना ही होता है कंसर्न कि आपका डेटा, आपको एश्योर्ड करना होता है कि डेटा में आउटलायर ना हो, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी कोई इसमें चेंजेस ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया जैसे कोई कंसर्न नहीं है, बट डेटा प्री प्रोसेसिंग में आउटलायर ना हो, बस इतना ही आपको करके रखना होता है। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट, अब हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज है ना, numpy pandas दोनों को कॉल आउट कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, एम्प्टी कार्स करके मैंने आपको डेटा सेट शेयर किया है, उस एम्प्टी कार्स के बेसिस में हमारे पास जो डेटा है, हम क्या करेंगे, उसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटा कह रहा क्या है। लेट इज दिस लाइब्रेरी, लेट मी फर्स्ट कॉल आउट दिस लाइब्रेरीज। ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा हो गया। डेटा कहता क्या है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, लेट अस चेक दिस। देखो, ये जो है 21 माइलेज मिल रहा है, ये आपका y है, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, यहाँ पे xn तक जो भी है वैल्यूज, जो भी आपके वैल्यूज है, बेसिकली क्या है, ये इनपुट्स है। यहाँ से आप याद देखोगे राइट साइड में, तो ये आपके इनपुट है, दीज आर कॉल्ड इनपुट। बेस्ड ऑन दैट इनपुट आपको ये आउटपुट मिलता है। कैसे, देखो, आपकी गाड़ी के सिलेंडर कितने हैं, जितना ज्यादा सिलेंडर रहेगा उतना ज्यादा खपत पेट्रोल का रहेगा। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ज्यादा स्टार्टिंग में इनिशियल पावर लेगा। एचपी कितना है, जितना ज्यादा एचपी रहेगा उतना कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ज्यादा रहेगा हर बार। अगेन ड्राफ्ट मतलब क्या है, आपका गाड़ी का जो शेप होता है उस हिसाब से क्या है, सामने का रेजिस्टेंस, गाड़ी का वेट, क्यूसेक आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट देयर आर सम दिस वैल्यूज। ओके, जैसे गियर, कितने गियर की गाड़ी है। ओके, कर्व वेट क्या है, कर्व वेट मतलब उसका बेसिक, उसका वेट गाड़ी का विदाउट एनी पैसेंजर एंड समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे केस में क्या है, कर्व यहाँ पे 4, ये कुछ और करता होगा कि वेट यहाँ पे, बट ठीक है, एनी हाउ, बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स, जितने भी इनपुट दिए हैं, हर एक इनपुट के बेसिस में आपको क्या मिलता है, ये एक माइलेज मिलता है हर एक गाड़ी का। अगर ये आपके इनपुट है तो ये आपका क्या है, आउटपुट है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस आप देखोगे कि इतने सारे कॉलम्स है, और इतने सारे कॉलम में आप देख सकते हो कि जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 3 डिजिट्स, 3 यूनिट्स का डेटा है। सिलेंडर क्या है, सिंगल यूनिट डेटा है। ओके, अब मैक्स टू मैक्स सिलेंडर अभी तक आपने कितना दिखा है, 12 सिलेंडर्स गाड़ी में होता है। ओके, अगेन इससे भी ज्यादा होता है एरोप्लेन वगैरह बेसिस में, बट एनी हाउ व्हीकल तक आया तो 12 सिलेंडर्स का आया है। और फिर बाद में देखोगे एचपी, एचपी यहाँ पे है, अगेन दिस इज 110 समथिंग, ये भी 3 डिजिट का है। ड्राफ्ट तो देखो यहाँ पे, देखो वैल्यू, ये सिंगल यूनिट होने के बावजूद भी होल नंबर है, यहाँ पे सिंगल यूनिट होने के बावजूद भी क्या है, ये सिंगल यूनिट मतलब वैल्यूज देखोगे 3 पॉइंट समथिंग जीरो, मतलब ये डेसिमल्स में है, कम है, ये भी कम है, ये और ये। अब ये देखो वीएस और ये एम, ये क्या है, सिंगल सिंगल यूनिट। तो आप ये देख सकते हो कि इन डिजिट्स में, हर एक वैल्यू के, हर एक कॉलम के देखो डिजिट्स में ना एक दूसरे के साथ में कोई ऐसे मतलब तालमेल नहीं है कि सबको एक यूनिट में रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का यूनिट अलग है, हर एक का वैल्यू का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी अलग है, बहुत अलग, बहुत अलग अलग है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि आप आउटपुट जो निकालोगे या फिर जो भी आप उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे, आपको हर बार अलग अलग मेथड्स यूज करना पड़ता है, अलग अलग लॉजिक यूज करना पड़ता है। नाउ टू डू दिस और टू वर्क ऑन दिस इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केस में अगर मुझे पूरे डेटा सेट को एक स्केल में लेके आना है, तो उस एक स्केल में लेके आने के लिए मेथड क्या है, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड स्केलर। अब स्टैंडर्ड स्केलर, ओके, स्टैंडर्ड स्केलर है, देन फिट एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद में देन वी हैव मिन मैक्स स्केलर, देन वी हैव min max रोबस्ट स्केलर,
ओके, तो ऐसे है हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट मेथड स्केलिंग के। तो इसे विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। नाउ फ्रॉम अगेन स्केलर, फ्रॉम स्केलर प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में वी आर सिंपली सेइंग दैट df करके एक वेरिएबल है। अभी हमने क्या किया था, पहले डेटा से कॉल आउट किया, अभी हम क्या करेंगे, डेटा सेट क्रिएट करेंगे, df डेटा फ्रेम। इन माय df स्केलर, स्केलर कॉल करना मतलब क्या है, आप ऑटोमेटिकली इसको कॉल आउट कर रहे हो। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या किया हमने, स्टैंडर्ड स्केलर। अब इसको आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ का एस कैपिटल है और फिर बाद में स्टैंडर्ड के साथ में फिर स्केलर पे आता है तो फिर एस कैपिटल है, तो ये मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग दिस सीक्वेंस आई विल कॉल इट वंस एंड आई विल सेव इट इन वन वेरिएबल। और उससे में क्या है, जैसे मैं हर बार लिखता हूँ, मेरा जो हैबिट है स्केलर, बस ऐसे करके छोड़ दूंगा। तो अब स्केलर को कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर बार हमारा स्टैंडर्ड स्केलर कॉल आउट होगा। तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, और वो कैसे क्रिएट होगा, स्केलर करके एक फंक्शन है जो मैं यूज करूंगा, क्योंकि अभी फंक्शन है ये स्केलर के अंदर में क्या फंक्शन यूज है। आई विल सेव इन दिस, ये जो फंक्शन है, आई एम गोइंग टू फिट एंड ट्रांसफॉर्म माय डेटा। दिस डेटा ओवर हियर इज नथिंग बट अवर डेटा वी हैव कॉल्ड आउट फ्रॉम अवर CSV फाइल। डेटा फ्रेम जो है ये डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा पूरा का पूरा डेटा फिट एंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्केलर के बेसिस में, जो कि स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल कर रहा है, और सेव होते समय मेरे इसमें सेव हो जाएगा एज अ, यहाँ पे डीएफ करके। ना डीएफ यहाँ पे देखो ये क्या है, एक फंक्शन है। क्यों अगेन फंक्शन, क्यों फंक्शन, देखो यहाँ पे कहीं भी आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ऑल्दो इट वाज अ डेटा फ्रेम, बट यू हैव अप्लाइड अ फंक्शन अगेन। विद दिस यू हैव कॉल्ड अ फंक्शन एंड यू आर फंक्शन द ऑब्जेक्ट इनटू अ वेरिएबल। सो इसका आउटपुट आप देखोगे, it will look like this. Oh, sorry, scale is not called out. ये ये देखो इस तरह से df क्या दिखेगा आपको, array of a float। ये क्या है, array में आया है। इसको आप रन करके देखो, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं, ये इस तरह से आएगा, डेटा फ्रेम में नहीं है, क्या है ये array में है। ओके, array में आएगा। अच्छा array में है क्यों, क्योंकि देखो स्केलर का जो आउटपुट आता है, स्टैंडर्ड स्केलर में जो आपको आउटपुट मिलता है, इट इज ऑफ दैट फॉर्मेट, क्योंकि 0 1 है ना, 0 1 के रेंज में मिलता है। सो रेंज में मिलता है मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर्स आउटपुट, तो आपको उस तरह से आउटपुट देता है। ओके, नाउ वंस यू हैव दिस आउटपुट, अब हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। तो फिर से मैं क्या करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस df that I have got over here as an array, I need to convert into data frame, pd dot data frame कन्वर्जन करूंगा, टाइप कास्टिंग करूंगा और सेव कर दूंगा मेरे एज अ डेटा सेट, नाम दे दूंगा डेटा सेट, उसमें सेव कर दूंगा। फाइन, कर देते हैं। So I'll just apply this one and I will save this. Okay, now this is how it look. ये डेटा फ्रेम है, यहाँ पे डेटा सेट है, डेटा सेट भी डेटा फ्रेम में ही है, तो आपको उसी तरह से दिखेगा। देखो कि जहाँ पे क्या है, काउंट, ये डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब क्या कर रहे हो आप, ये नंबर। ओके, नंबर में क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो 0 और 1, 0 और 1, मैक्स और मिनिमम वैल्यू देखो, मैक्स मिनिमम वैल्यू है 1 -1 और मैक्स वैल्यू है 2। क्यों, क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया है, वी हैव यूज स्टैंडर्ड स्केलिंग, है ना, स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया है। तो स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में रखता है कभी भी। ओके, तो ये देखो मिनिमम वैल्यू में आप हमेशा देखोगे देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव वैल्यू हुई है, ऑलवेज। और मैक्स में देखोगे हमेशा पॉजिटिव। होता क्या है आपके स्केल में, ये कुछ इस तरह से वर्कआउट करता है, इस तरह से स्टैंडर्डली करता है, जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव, जीरो, एवरीथिंग ओवर हियर मीन एंड एवरीथिंग विल बी जीरो ओवर हियर, सब कुछ क्या है यहाँ पे जीरो होता है। ओके, तो क्योंकि मीन मीडियन मोड सब सेम होता है तो यहाँ पे जीरो पे आता है। ऑन बोथ साइड इट इज डिवाइडेड इक्वली, तो दोनों साइड में क्या होता है आपका, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव साइड में जीरो इक्वली डिवाइडेड आपका मिलता है, इसलिए आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती है। ये इस तरह से हो गया स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, वेरी सिंपल, कोई इसमें अलग सा नहीं। अब मुझे क्या करना है, अगेन आई नीड टू चेंज द मेथोडोलॉजी, आई नीड टू मेंटेन और आई नीड टू अप्लाई मिन मैक्स स्केलर। तब क्या करेंगे,
कुछ नहीं करना है, देखो फ्रॉम स्केलर, अगेन सेम फ्रॉम स्केलर नहीं, प्री प्रोसेसिंग से इंस्टेड ऑफ कॉलिंग स्टैंडर्ड स्केलर कॉल इट आउट एज अ मिन मैक्स स्केलर, कॉल इट आउट एज अ मिन मैक्स स्केलर। मिन मैक्स स्केलर कॉल आउट करोगे, मिन मैक्स स्केल, अगेन मिन मैक्स स्केलर, इतने सारे कॉम्बिनेशन में हम हर एक को कैपिटल कहाँ करते बैठे, इज इट? आपको याद होगा ये वेरिएबल कौन सा टाइप का है, कौन सा इसका आप नाम पढ़ो सिर्फ, दिस वन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। बिल्ट इन फंक्शन। नहीं, बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ये जो नाम का तरीका है, ये जो नाम आपने यूज किया है, ओके, ये जो नाम दे जहाँ पे कैपिटल एम, फिर एम, फिर ये कैपिटल एस, इस मेथड को क्या कहते हैं, इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के पैटर्न को क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? कैमल्स के कैमल केस नहीं लाइक। नहीं 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 नहीं, कैमल नहीं है, कैमल का देखो एक ही होता है ऐसे हम। अरे बीच में आता है, सॉरी। तो क्या है ये बताओ, सोचो। पास्कल केस सर। एग्जैक्टली, पास्कल। ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, ओके, डोंट वरी, किसी को भी इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा ये। सो इसका मतलब नहीं, अरे बाप रे, मतलब काजल को सिर्फ पता है, नहीं, ऐसा कंसर्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप लोग ना कितना डेप्थ में पढ़ते हो ना, ये इसी से पता चलता है। ओके, सिर्फ एक बंदी आंसर दे रही है, बाकी किसी को मतलब लिंक भी नहीं लगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा देखो क्या कर रहे हैं हम, कहाँ पे जा रहे हो, ओके, सो जस्ट गो थ्रू दैट। तो मिनमैक्स स्केलर क्या है यहाँ पे, पास्कल की तरह आपको दिख रहा है, देखो, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट पास्कल बोलूंगा तो बोलोगे अरे यार ये पास्कल क्या नया टर्म है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, पता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो पास्कल के हिसाब से लिखा है, पास्कल क्या है, देखो यहाँ पे एम, एम कैपिटल, फिर बाद में सब स्मॉलर में। तो क्या होता है कि ये पैटर्न फॉलो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए एक वेरिएबल कर देते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे मिन मैक्स स्केल लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मिन मैक्स करके लिख दोगे तो भी हमारे लिए हो जाएगा, ये स्केल लिखने की भी जरूरत नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू। तो क्या होगा, और छोटा कॉल आउट हो जाएगा हमारे लिए। विद दैट हम क्या कर रहे हैं अभी, डीएफएन करके, डेटा फ्रेम नॉर्मलाइजेशन इसे हम कह रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे, मिनमैक्स स्केलर, ये जो हमने कॉल किया फंक्शन कॉल आउट करेंगे, ऑब्वियसली ये एक्टिव हो जाएगा फंक्शन। वी आर सेइंग दैट फिट एंड ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन एंड अप्लाई इट इन माय डीएफ, जो हमारा डेटा फ्रेम है यहाँ पे उस पे अप्लाई करने को कह रहे हैं। ये वाला डीएफ नहीं, हमें कॉल आउट किया है क्या मैंने, एक सेकेंड, डीएफ से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि डीएफ में मेरा तो अभी अरे है ना, एक डिफरेंट, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। सी, हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट कि इसको थोड़ा सा एक और ऊपर करना पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ डीएफ नॉर्मलाइज करके, जहाँ पे मिनमैक्स स्केलर अप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर में मिनमैक्स स्केलर अप्लाई हो रहा है, और वो फिट और ट्रांसफॉर्म कर रहा है मेरे डेटा फ्रेम को, जो डेटा फ्रेम यहाँ पे बिलोंग हमने कॉल कर रखा है, जो कि एम्प्टी कार्स का है। अब इससे होगा क्या, जो माइलेज का कॉलम है, जो एचपी का कॉलम है, जो भी कॉलम आप देखोगे, एवरीथिंग विल स्टार्ट एंड एंड फ्रॉम 0 to 1 ओनली, 1 to 0, अगेन वैल्यू डिपेंड्स कि ऊपर कौन सा नीचे है, बट अगेन 0 to, हर एक वैल्यू, भले वो 0 1 रहे या 1 0 रहे, हर एक वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही एंड हो जाएगा। उसमें कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम 0 and 1 पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। वंस डन, हम क्या करेंगे, उसी डीएफ को पीडी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और डेटा सेट 1 में उसे स्टोर कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दैट आल्सो, लेट्स रन इट अगेन। ये हो गया आपका डेटा सेट 1।
इसको आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये है आपकी वैल्यू, जहाँ पे हर एक वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आप क्लिक करके देख लो, अगेन आप स्टोर करके चेक करोगे तो 0 से लेके 1 के बीच में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 है ये तो चलो डिस्क्रीट है, इसको तो क्या करना है, इसको ऐसे कैसी है, इसको नो प्रॉब्लम। लेकिन बाकी जहाँ पे वहां पे भी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। सो एवरी वैल्यू विद इन योर डेटा सेट विल बी कॉम्प्राइज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 and 1 ओनली। ओके, डन विद दिस। अब इसे क्या करता है, RS1 में सेव कर देते इसे। ओके, नाउ अगेन देखो, यही डेटा सेट पे नहीं, आप किसी और डेटा सेट में अप्लाई करना है वहां पे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगेन इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन मैन्युअल बेसिस, अगर आपको मैनुअल बेसिस में करना है तो वो भी कर सकते हैं। बट कैसे, देखो हम क्या करेंगे, एथनिक डेटा सेट है एक, उसको पहले रन आउट कर लेते हैं, और एथनिक 1 करके इसमें ओपन करता हूँ। एथनिक 1 करके ये डेटा फ्रेम है जहाँ पे ना एथनिक डाइवर्सिटी से हमें डेटा आया था कि जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है कि एम्प्लॉय नेम क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है ना, डिटेल्स सब प्रोवाइड कर रखे एक पर्टिकुलर डेटा कंपनी का। ना उसमें क्या है, देखो ये ड्रॉप कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय नेम कंसर्न नहीं है मेरा, एम्प्लॉय आईडी जरूरत नहीं है, जिप कोड जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। एक्सिस 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कॉलम निकालना है, सो एक्सिस 1। और इन प्लेस ट्रू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे डेटा सेट में जो मैंने कॉल आउट किया है डेटा सेट, उसी में चेंजेस करके चाहिए, किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। सो अप्लाई दिस वन चेंजेस एंड अप्लाई दिस। नाउ वंस यू हैव डन विद दैट, हम फिर से क्या करेंगे, A1 को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी नहीं है A1 को यहाँ पे ऐसे लिखना। इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट लीव दिस आल्सो, डायरेक्टली भी रन कर सकते हो। बस पैटर्न में एक अच्छी चीज है कि आप A1 को सेलेक्ट ना करते हुए सिर्फ इसे रन करोगे, सिर्फ ऐसे रीड करोगे, तो भी वो रन आउट आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो भी आपको ऐसे ये आउटपुट दे देगा। और वेरिएबल भी क्रिएट नहीं करेगा। आप यहाँ पे रन करोगे तो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा A1। ओके, ये ऐसे भी रन कर सकते हैं। तो चूज डेटा भी आप डायरेक्टली आपको आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे एथनिक ही है फॉर एग्जांपल, एथनिक मुझे सिर्फ इतना डायरेक्टली रन कर